मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर कभी भी फट सकता है और इस बार खतरा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर यह खतरा असर डालने वाला है, भारी पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच दोस्ती में खटास आई है, ऐसी खबरें तेज है और इस खटास ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने साफ लहजे में कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान के गैस क्षेत्रों पर हमला करने से मना किया था, लेकिन इजराइल ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और इस तरह की तबाही बरसाई। इस एक फैसले ने ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और इससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संकट गहरा गया। ईरान से जंग में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेदों पर बात करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले आपको सुनाते हैं सैन्य विशेषज्ञ मेजर बख्शी, जिन्होंने इस युद्ध को साफ तौर पर समझाने की कोशिश की, युद्ध के प्रभाव बताए, युद्ध से भारत समेत दुनिया भर की कितनी अर्थव्यवस्थाओं पर, उसमें इजराइल, ईरान, अमेरिका भी शामिल है, क्या कुछ असर पड़ेगा, उसकी साफ तस्वीर खींची। सुनिए। इजराइल ने भी ईरान की रिफाइनरी को हिट किया और अभी खबर आई कि भारत में जो पेट्रोल के प्राइसेस है, प्रीमियम पेट्रोल के प्राइस ₹2.35 बढ़ा भी दिया। तो ये असर तो लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये वॉर भी पूरे तरीके से एक एनर्जी की वॉर बनती हुई नजर आ रही है। एनर्जी की वॉर है मेन साहब, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही की ओर ढकेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ये लड़ाई ने। इकोनॉमिक रुइन आपकी जो है, इन्फ्लेशन चढ़ती जा रही है, ये रिसेशन में बदल जाएगी अगर ये लड़ाई रोकी ना गई। भारत $138 प्रति बैरल पे तेल खरीद रहा है। कब तक सरकार इसको एब्जॉर्ब कर सकती है? मैं नहीं समझ रहा था कि ज्यादा देर कर पाएगी और आज ₹2 से ज्यादा दाम आपके बढ़ गए हैं, ₹60 से ज्यादा दाम आपके गैस सिलेंडर के बढ़ गए हैं। क्वातार की गैस जो है फैसिलिटी, जहां से कोई 45% हमको गैस आ रही थी, वो हिट हो गई है, कई महीनों ऑनलाइन नहीं होगी जी। कितने सारे आपके रिफाइनरीज हिट हो गए हैं, बुरे हाल कर दिए हैं साहब। और इस रेट पे अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए, आप समझ लीजिए $200 के ऊपर भी तेल की कीमतें जाएंगी। फिर बजा लीजिएगा ताली डोनाल्ड ट्रंप साहब की चीयर लीडिंग कर लीजिएगा, वाह वाह मेरे आका, क्या मारा क्या मारा। सत्यानाश कर दिया है ग्लोबल इकोनॉमी का। जो कुछ कोविड की रिकवरी हुई थी, इनका बट्टा बिठा दिया है। और ना सिर्फ ऑयल और तेल और गैस का प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर 30% गल्फ से आ रहा। अभी आपने फसलें बोनी, ठीक है, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह, एशिया में फसलें बोनी थी, अफ्रीका में फसलें बोनी थी। अब जो फर्टिलाइजर के दाम है 42% बढ़ गए हैं अमेरिका में, यूरोप में भी चढ़ गए। ठीक है साहब, अब किसका फायदा हुआ है? क्या सोच के ये वॉर ऑफ चॉइस, ये बेवकूफ वॉर ऑफ चॉइस की गई थी, मुझे नहीं समझ आया। एक चीज निश्चित है, जो भी लड़ाई का अंजाम हो, अल्टीमेट फैसला हो, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिठा दिया है जी। और अगर वो समझते हैं कि उनकी इकोनॉमी बच गई है तो आई एम सॉरी, इट इज मिस्टेकन। उनकी अपनी इकोनॉमी भी अच्छी खासी चोट ले रही है। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है नवंबर में और उनको कोई दुनिया के ओपिनियन की परवाह नहीं, खासकर अश्वेत लोगों की कोई परवाह नहीं उनको है। वो अपने आप को व्हाइट सुप्रीमसिस्ट कहते हैं। ईरान का साउथ पार्स गैस क्षेत्र उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जब इजराइल ने इस पर हमला किया तो उसने एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया जिसने अब पूरे खाड़ी देशों को खतरे में डाला है। ईरान ने इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के साथ साथ उन खाड़ी देशों के ऊर्जा संयंत्रों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां से दुनिया को ईंधन मिलता है। अब इसका सीधा असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता रखते हैं। अगर तेल और गैस की सप्लाई में थोड़ी भी बाधा आई तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिससे संभलना किसी भी सरकार के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है, असंभव होगा। अब इसी तनाव के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली। जापानी प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा,
नेतन्याहू कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रंप का यह बयान इस बात का सबूत है कि इजराइल अब अमेरिका की मर्जी के बिना भी बड़े और जोखिम भरे फैसले ले रहा है। खड़ी देशों ने भी ट्रंप से गुहार लगाई कि वे नेतन्याहू पर लगाम लगाएं, क्योंकि ईरान की जवाबी कार्रवाई से उनके तेल संपदा और बुनियादी ढांचे तबाह हो रहे हैं। इन देशों को डर है कि अगर जंग और बढ़ी तो उनके तेल के कुएं और गैस पाइपलाइनें ईरान का आसान निशाना बनेंगी। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि वे ईरान की सबसे कीमती ऊर्जा संपत्तियों पर हमले के पक्ष में कभी नहीं थे, क्योंकि इससे वैश्विक बाजार पूरी तरह से अस्थिर होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके और नेतन्याहू के बीच तालमेल तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी इजरायली प्रधानमंत्री अपनी मर्जी चलाते हैं और गैस प्लांट पर इस तरह का हमला करना, मिसाइल बरसाना उस मर्जी का नतीजा है, जो कि सही बिल्कुल नहीं है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने इजराइल को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को हाथ ना लगाएं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन मतभेदों को पूरी तरह से नकारने की कोशिश की। लंबे अरसे से खबरें चल रही थी कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कि इजराइल की कमान संभाल रहे हैं, इजराइल के मुखिया हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ईरान दावा कर रहा था कि उन्होंने मार डाला है, ईरान ने नेतन्याहू को खत्म कर दिया। लेकिन अब 20 मार्च की वो रात जब नेतन्याहू खुद आते हैं सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहीं ये बात कहते हैं कि हमारे और ट्रंप के बीच, अमेरिका के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। इजराइल की ओर से यह कहा गया कि उनके और ट्रंप के बीच कोई दरार नहीं। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल ने अब ट्रंप के अनुरोध को मान लिया और वे ईरान के गैस क्षेत्रों पर आगे और भी हमले करने से बचेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अब जवाबी हमले के मोड में आ गया है, जवाबी हमला करता रहेगा। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली कोई भी बढ़ोतरी सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेगी। गैस की बढ़ती कीमतें, वो कमर्शियल गैस सिलेंडर में 150 रुपए का इजाफा होना हो या फिर घरेलू सिलेंडर की 60 रुपए कीमत बढ़ना, अब प्रीमियम पेट्रोल में भी 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी, वहीं पर इंडस्ट्रियल डीजल में 22 रुपए की बढ़ोतरी, इन्हीं सभी संकट, इन्हीं संघर्ष का नतीजा भर है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच का ये अनकहा युद्ध और ईरान की आक्रामकता आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगी। और अभी जिस तरह का माहौल है, यह आशंका बिगड़ती अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। अगर इन बड़े नेताओं के बीच सहमति नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट की तरह यह आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगी और इसकी इज्जत में भारत भी आएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.